नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में जिस तरीके से प्रलय मचा हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जल प्रलय आप देख सकते हैं, पहाड़ों पर हो रही बरसात उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों के लिए आफत लेकर आई है। उत्तराखंड में पहाड़ खिसक रहे हैं, गंगा और यमुना उफान पर है। पूरा सूबा भारी प्राकृतिक आपदा में घिरा हुआ है। लोगों के मरने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग अपने घरों में फंसे हैं और सूबे में तमाम यात्री रास्ते बंद हो जाने से जहां के तहां फंसे हुए हैं। सरकार किसी भी तरह मुसीबत में फंसे लोगों को राहत नहीं पहुंचा पा रही है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी सहित सेना की मदद ली जा रही है, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे। गंगा और यमुना के मैदानी इलाकों का भी यही हाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सहारनपुर, मेरठ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार इन नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल लखीमपुर खीरी का भी है। राज्य के 30 से ज्यादा गांव पानी में घिरे हुए हैं। कुल मिलाकर दोनों सूबे पानी पानी हो गए हैं। बादलों का शोर है, उफनाती नदियां, हर तरफ तबाही का आलम है। हर तरफ बेबसी पसरी है। मौत लोगों को अपने आगोश में ले रही है। हजारों आंखें राहत की उम्मीद खोज रही है। हजारों हाथ इसलिए सहारा ढूंढ रहे हैं कि कोई उन्हें इस प्रलय से बचा ले। भारी बरसात के चलते राज्य में कई जगह भूस्खलन का दौर जारी है। खिसकते पहाड़ आकर सड़क पर गिर रहे हैं और जहां तहां रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे तमाम लोग सड़कों पर फंसे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। पूरे उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है। इस बारिश के कहर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे राज्य में लगभग 115 से ज्यादा सड़कें भूस्खलन से बंद हो गई हैं, तो कई सड़कें बाढ़ में बह गई हैं। राज्य के चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जनपदों का संपर्क राजधानी देहरादून से पूरी तरह टूट गया है। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन की ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि इस मानसून में बारिश उत्तराखंड में कितनी तबाही मचा रही है। प्रशासन ने 4 धाम यात्रा रुकवा दी है। लगभग 3 लाख लोग ऋषिकेश में फंसे हुए हैं। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए राम झूला और लक्ष्मण झूला पुल भी बंद कर दिया गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे हो या फिर ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग, दोनों मार्गों की हालत खराब है। मंदाकिनी और अलकनंदा और गंगा की सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग और गौरीकुंड को जोड़ने वाला पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। पिथौरागढ़ जिले में भी कम तबाही नहीं हो रही है। धारचूला में तपोवन कॉलोनी का आधा हिस्सा बह गया है। साथ ही उत्तराखंड और नेपाल को जोड़ने वाला एक पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। हरिद्वार में नेशनल हाईवे 58 दिल्ली देहरादून भारी बारिश के चलते टूट गया है। कई गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। वहीं रुड़की हरिद्वार के बीच भी सड़क टूट गई है। धनोल्टी मार्ग भी बंद। बचाव और राहत कार्य में आ रही हैं दिक्कतें। बद्रीनाथ राजमार्ग का भी 45 मीटर का टुकड़ा टूट गया है। इस राजमार्ग पर बड़ी तादाद में यात्री फंसे हुए हैं और हेमकुंड जाने वाले सभी यात्री गोविंद धाम में भी फंसे हुए हैं। हालात हाथ से निकलने के बाद राज्य सरकार ने मदद के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमों को बुला लिया है, लेकिन बारिश ने उत्तराखंड को पानी पानी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कुदरत का कहर झेल रहे तमाम लोग प्रशासन से राहत और बचाव की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन सरकार प्रभावित लोगों तक मदद भेजने में नाकाम रही है। प्रशासन का दावा है कि मदद भेजी जा रही है, लेकिन लोगों तक फिलहाल मदद नहीं पहुंची है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद ही मौसम ने करवट तो ली, लेकिन यही मौसम अपने साथ तबाही लेकर आया। हरिद्वार से लेकर हल्द्वानी तक, देहरादून से ऋषिकेश तक तबाही का सैलाब उमड़ रहा है। पहाड़ों पर कुदरत ऐसी रूठी हुई है जैसे सब कुछ लील जाएगी। मीठी बाड़ी इलाके में बिल्डिंग गिरी, 3 की दबकर मौत। चमोली, केदारनाथ में 11 लोगों की मौत।
अल्मोड़ा मलबा गिरने से बस खाई में गिरी। 40 लोग थे बस में सवार। मसूरी धनौल्टी में बादल फटा। 400 लोग फंसे। पड़ोही गांव में 6 मकान गिरे। सिंजल गांव में 8 मकान गिरे। नौगर गांव में 3 मकान गिरे। तथियूट बाजार में भूस्खलन के बाद 5 गाड़ियां दबी। ऋषिकेश बद्रीनाथ पांडुकेश्वर में 60 गाड़ियां बही। एक हेलीकॉप्टर, मोबाइल टावर समेत एक स्कूल बहा। चमोली हेलीकॉप्टर अलकनंदा नदी में डूबा। केदारनाथ मंदिर के पास नदियां उफान पर। भारत सेवा हुई ध्वस्त। गौरीकुंड में भी भारी तबाही। जहां एक और पूरे प्रदेश में हर जगह तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की सत्ताधारी बहुगुणा सरकार बेहद लाचार नजर आई। हालात ये है कि भारी बारिश के बाद जहां प्रदेश में आम जनता का हाल बेहाल हो रहा है, वहीं पूरे एक दिन बाद सीएम बहुगुणा ने कैबिनेट के साथ बैठक की। इस बैठक में पीआरओ और एनडीआरएच के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन के मुताबिक आपदाग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ की 12 टीमें पहुंची। टीम में कुल 500 लोग हैं। साथ ही पुलिस मुख्यालय ने आपदा को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भगवान के दर्शनों करने गए तमाम यात्री कुदरत के कहर के सामने मजबूर हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर गए लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। भूस्खलन के चलते राज्य के राजमार्ग बंद हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि इन लोगों तक फिलहाल कोई राहत या मदद नहीं पहुंचाई जा सकी है। उत्तराखंड में आया जल प्रलय। चार धाम यात्रा पर लगा ब्रेक। उत्तराखंड में आफत की बारिश से नया जलजला आ गया है। कई मकान, मंदिर और होटल इस बारिश में जमींदोज हो गए हैं। आफत की बारिश से 4 धाम यात्रा पर भी बुरा असर पड़ा है। अब तक करीब 115 सड़कें भूस्खलन से बंद हो गई हैं। 4 धाम यात्रा के रास्ते बंद होने से उत्तरकाशी और चमोली में लगभग 10,000 यात्री जहां तहां फंस गए हैं। तो मसूरी के धनौल्टी के पास बादल फटने से करीब 400 लोगों के फंसे होने की खबर है। केदारनाथ में 40 से 50 यात्रियों के बह जाने की भी आशंका जताई जा रही है। उधर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में अभी भी 30,000 से ज्यादा यात्रियों के फंसे होने की खबर है। हालांकि राज्य सरकार ने भूस्खलन से प्रभावित सड़कों को खोलने के लिए आईटीबीपी और बीआरओ को भी निर्देश दे दिए हैं। लेकिन वादियों में आए जलजले ने फिलहाल 4 धाम यात्रियों की मुसीबत और भी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कुदरत अपने आप में सबसे बड़ी ताकत है, इंसान उसके सामने अदना सी चीज। यही हालात इन दोनों उत्तराखंड में बने हुए हैं। भारी बारिश के चलते गंगा अपने रौद्र रूप में बह रही है। उसके सामने जो कुछ आ रहा है उसका नामो निशान तक मिट जा रहा है। तबाही की ऐसी ही 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आमतौर पर शांति से बहने वाली गंगा मानसून आते ही खतरनाक रूप में आ जाती है। उत्तराखंड में आई बाढ़ ने गंगा को प्रचंड कर दिया है। उसकी धार के सामने जो आ रहा है वो तबाह हो रहा है। गंगा अब तबाही का दूसरा नाम हो गई है। गंगा की धारा इतनी तेज है कि पत्थरों का सीना चीरकर बस्ती की तरफ बढ़ रही है। देखते ही देखते बस्ती गंगा की जद में है।
किनारे के मकान गंगा की धारा की प्रचंड गति से कांप रहे हैं। उत्तरकाशी का यह मकान भी 3 दिन से गंगा की धार की मार झेल रहा है। लगातार कमजोर पड़ रहा यह मकान गंगा से लड़ाई आखिर हार जाता है और फिर देखिए क्या हो रहा है। देखते ही देखते यह मकान गंगा की धार में समा गया। फिर देखिए, गनीमत यह रही कि यहां रहने वाले लोगों ने मकान पहले ही खाली कर दिया था, वरना तबाही का यह मंजर कई लोगों की जान ले सकता था। तबाही का यह मंजर हर बरस देखने को मिलता है। हर साल गंगा में कई मकान समा जाते हैं। पिछले साल भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। यह तस्वीर 3 अगस्त 2012 की है। गंगा के किनारे खड़ा यह मकान कई दिन से बाढ़ की चपेट में था और फिर यह मकान गंगा के सामने घुटने टेक देता है। ताश के पत्तों की तरह ढहते इस मकान को देखकर लगता है कि कुदरत के कहर के सामने इंसान की बनाई चीजें वाकई बौनी साबित होती हैं। उत्तरकाशी से इंडिया न्यूज के लिए गिरीश की रिपोर्ट। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी हमारा खास पेशकश जल प्रलय।